हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम 12th क्लास का जो है पहला चैप्टर है रिलेशंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो रिलेशंस जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि सेट क्या होता है ना। सेट जानेंगे, सेट का जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तभी हम लोग रिलेशंस के बारे में समझ पाएंगे। जो 11th क्लास में पढ़ा हुआ भी है सेट, फिर हम लोग उसको दोहरा लेते हैं, थोड़ा सा उस पर फोकस डाल लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि सेट क्या होता है। तो सेट क्या है? सेट जो है वह ऑब्जेक्ट्स और नंबर का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कहने का मतलब है कि जो भी हम नंबर्स लेंगे या ऑब्जेक्ट लेंगे उसका एक डिफाइंड होना चाहिए। हमारे अनुसार भी वही आना चाहिए, आपके अनुसार भी वही आना चाहिए। उसको हम लोग कहेंगे किसे, वह सेट है। और जैसे कि हम लोग मान लो नेचुरल नंबर लेते हैं, तो नेचुरल नंबर जैसे ही कहेंगे तो नेचुरल नंबर कहने से आ गया कि 1 से वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा, तो ये एक सेट हो गया, है ना। जैसे होल नंबर का हम लोग लेते हैं तो होल नंबर का कौन हो गया, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा। तो नेचुरल नंबर है, चाहे होल नंबर जब आप लिखेंगे, हम लिखेंगे, कोई भी लिखेगा तो यही सेम लिखेगा, ठीक है। अब इस सेट को, लेकिन अगर हम मान लीजिए किसे कहा जाए कि सेट ऑफ, मान लीजिए किसे कोई हम एक लिख कहें कि सेट बनाइए 10 टॉप मोस्ट राइटर इन इंडिया, तो टॉप मोस्ट राइटर किसको लेंगे? टॉप मोस्ट राइटर हमारे अनुसार कुछ दूसरा हो जाएगा, आपके अनुसार कुछ दूसरा हो जाएगा, तो यह सेट नहीं होगा, है ना। तो ये डिफिनीशन नहीं है, टॉप मोस्ट का कोई डिफिनीशन नहीं है, यानी जो भी हमारा आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सब कोई सेट नहीं बनेगा, है ना। तो सेट को हम लोग दो तरह से लिखते हैं। एक तो हो गया ये जो पहला लिखे हैं, ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिख दें, ये टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में उसी तरह ही लिखा गया है। और दूसरा लिखते हैं सेट बिल्डर मेथड में, जैसे हम एक्स कोई सेट लिए जिसके इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हो गया सेट बिल्डर मेथड में, सेट बिल्डर मेथड में। अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसमें क्या है कि सेट बिल्डर में एक जो भी हमारा एलिमेंट होता है, ये सारे इसका क्या हो गया, सेट का एलिमेंट 1 2 3 4 सब एलिमेंट है ना। और तो इसका जो भी एलिमेंट होगा उसका एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख लिया जाता है सेट बिल्डर मेथड में। तो इसका कॉमन प्रॉपर्टी, तो इंग्लिश के अल्फा वॉवेल कौन कौन आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, यही 5 गो आ जाएगा। तो ये इसका एलिमेंट हो गया। ये दोनों सेट ही हैं, दोनों को लिखने का तरीका अलग है। एक को हम लोग सेट बिल्डर मेथड में लिखेंगे और दूसरा ये इसी को लिखे तो ये क्या हो गया हमारा, टेबुलर फॉर्म में हो गया, टेबुलर फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो दो तरह से सेट को लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। और जो भी एलिमेंट, जैसे ए हो गया तो ए इसका एलिमेंट हो गया किसका, एक्स का। ई किसका एलिमेंट हो गया, एक्स का, तो ये बिलोंग्स टू करके लिख देंगे। इसका मतलब है कि यह एलिमेंट है, इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और ऐसे लिख करके काट दिए, इसका मतलब हो गया ये डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू माने इसका एलिमेंट नहीं है। जैसे इसका कहें कि से आर, तो आर एलिमेंट नहीं है सेट एक्स का, इसको काट देंगे। है इसमें तो कहें कि से इसका देखो 1 नेचुरल नंबर का सेट में एलिमेंट है, लेकिन अगर इसी को कहें 0 तो 0 नहीं ना है नेचुरल नंबर में, तो इसको काट देंगे। तो ये सारे इसका एलिमेंट कहलाएगा। तो सेट को दो तरह से लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर मेथड में। जब इस सेट जान गए तो इसके बारे में, इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट जान लीजिए थोड़ा सा। क्रॉस प्रोडक्ट इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट
मान लीजिए कि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है हमको ए बी, और बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3। तो इस दोनों का क्रॉस एलिमेंट ए क्रॉस बी का एलिमेंट जो होगा वो ऑर्डर पेयर होगा। तो ऑर्डर पेयर क्या होगा कि इससे पहला एलिमेंट लेंगे, दोनों के साथ इसको ऑर्डर, पहला एलिमेंट ए का होगा और सेकेंड एलिमेंट बी का होगा। तो 1 को लेंगे तो A1 एक पेयर हो गया, फिर B1 पेयर हो गया, फिर उसी तरह 2 उठाएंगे A2 पेयर हो गया, और B2 पेयर हो गया। फिर उसी तरह 3 ले लेंगे तो A3 पेयर एक हो गया और दूसरा पेयर हो गया B3। तो यही इसका कहलाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। अगर इसका हम लोग B क्रॉस A निकालना होगा तो ठीक इसके एलिमेंट को उलट देते हैं। जो पहले ए का एलिमेंट आता था ए क्रॉस बी में, बी क्रॉस ए में जो एलिमेंट आएगा वह किसका हो जाएगा, एलिमेंट पहले बी का आ जाएगा। तो उलट देंगे, इसका 1A हो गया, है ना, 1B हो गया, 2A हो गया, 2B हो गया, उसी तरह ये 3A हो गया और 3B हो गया। तो ये B क्रॉस ए हो गया। तो दोनों में एलिमेंट समान होगा, ए क्रॉस बी में जितना एलिमेंट होगा उतना ही B क्रॉस ए में एलिमेंट होगा। लेकिन दोनों ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के, क्योंकि दोनों का पेयर चेंज कर गया, है ना। इसमें जो है 1 ए का वैल्यू 1 आ जाएगा, इसमें उलट जाएगा सीधे वैल्यू, इसीलिए कभी भी ये इक्वल नहीं होगा ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के। दोनों का चेंज कर गया, इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद थोड़ा सा सबसेट का भी जानकारी ले लेना है, तब इसमें क्लियर होगा। तो सबसेट देख लीजिए क्या होता है। जो जैसे ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो ए का सारा एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट है तो ए को कहा जाएगा कि ए सबसेट है बी का। इसको पढ़ेंगे ए इज दी सबसेट ऑफ बी। ए का सारा एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, बी में, तो ए सबसेट हो गया बी का। बी सबसेट होगा ए का, नहीं होगा, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो बी जो है सबसेट नहीं होगा। इसको पढ़ेंगे बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो कोई भी सेट सबसेट तब होता है जब उसका सारा एलिमेंट अगले वाले में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अभी सबसेट, क्रॉस प्रोडक्ट, सेट रूट जान गए। तब आते हैं हम लोग रिलेशन पर, डिफिनीशन में। इसके लिए थोड़ा सा जानना जरूरी था इसमें। अब आ जाइए रिलेशंस को। देखिए इसको एक हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद आते हैं डिफिनीशन पर। एक मान लीजिए कि ये सेट है और एक ये दूसरा सेट है। एक मान लेते हैं सेट ए और दूसरा सेट बी। इसके एलिमेंट को मान लेते हैं कि कोई आदमी है जिसका नाम है राम, रामायण से ही आते हैं। उनके भाई का नाम था लक्ष्मण, 2 गो ले लिए। इसके बाद एक ले लेते हैं रावण, रावण नहीं, इसमें लेते हैं, इसमें लेते हैं मेघनाद, कृष्ण, वासुदेव, है ना। और कृष्ण वासुदेव इसमें नहीं लिखे, कृष्ण बलराम कर दीजिए, बलराम, है ना। इधर लिखते हैं रावण, दशरथ, विभीषण,
सेट ए का सेट बी में रिलेशन हम लोग एक डिफाइन करते हैं। तो सेट ए के एलिमेंट को शॉर्ट में लिख लेते हैं। कौन हो गया? राम के लिए आर लिख लेते हैं, लक्ष्मण के लिए एल, मेघनाथ के लिए एम, कृष्ण के लिए के और बलराम के लिए बी। सेट बी का एलिमेंट है उसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं रावण, चूंकि आर आ चुका है तो इसको R1 कर देते हैं, और दशरथ की डी है ये है, और विभीषण बी भी इसमें आ चुका है इसलिए यहाँ पर B1 कर देते हैं। 3 एलिमेंट हो गया। और ये रिलेशन जो है, रिलेशन जब भी होगा दो सेट के बीच में, चाहे एक सेट हो चाहे दो सेट हो, तो वो कोई उसका डिफिनीशन होगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, हमारे बीच में छात्र और टीचर का रिलेशन है, शिक्षक का रिलेशन है, तो एक रिलेशन शब्द आया ना, छात्र के लिए टीचर और टीचर के लिए छात्र, दोनों का एक दूसरे का रिलेशन है। तो यहाँ पर जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि रिलेशन जो है वह डिफाइंड है, ए एलिमेंट मान लेते हैं ए का और बी मान लेते हैं बी का। तो ए इज ए सन ऑफ बी, ए क्या है? बी का सन है ना। तो इसमें इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का निकालते हैं। पहले ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का एलिमेंट, तो इसका पेयर लगा देंगे। तो R1 को सबके साथ लगा दीजिए यहाँ पर, ये जनरल एलिमेंट पहले रिलेशन में नहीं आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट देते हैं। तो R1 एक हो गया पेयर, फिर L R1 हो गया, फिर दूसरा हो गया M R1 हो गया, तीसरा हो गया K R1 हो गया, और B R1 हो गया। फिर D के साथ सबको बैठाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, तो R का D, LD, MD, इसके बाद KD, BD, फिर B1 आएगा सबके साथ, तो R B1, L B1, M B1, K B1 और B B1। लेकिन जो रिलेशन का ये क्रॉस प्रोडक्ट का है, 2 2 4 5 है, 3 है तो 5 है, 15 एलिमेंट, माने इसके निकालने के लिए है कि जितना एलिमेंट रहेगा इसमें, जितना एलिमेंट दोनों को मल्टी, उतना नंबर ऑफ एलिमेंट हमको क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आया हमको एलिमेंट 15 एलिमेंट, लेकिन ये सारा एलिमेंट रिलेशन में नहीं है। रिलेशन में हमको जो होगा, जो यहाँ डिफिनीशन है, ए इज ए सन ऑफ बी, और ए किसका एलिमेंट है? सेट ए का, और बी किसका एलिमेंट है? सेट बी का। तो ए इज ए सन ऑफ बी, तो राम किसके सन थे? दशरथ के, और लक्ष्मण भी किसके थे? दशरथ के। ठीक है। मेघनाथ रावण का सन थे, और एक इसमें और जोड़ देते एलिमेंट तब ठीक था, इसमें वासुदेव, विभीषण हटा करके वासुदेव लिख देते, वासुदेव। तब देखिए कृष्ण का भी इससे रिलेशन आ गया और बलराम का भी इससे रिलेशन आ गया। तो रिलेशन का एलिमेंट हमको कौन कौन आ रहा है? देखिए आर का डी से आ रहा है पहला, लक्ष्मण का भी डी से आ रहा है, एल डी का आ रहा है रिलेशन, फिर मेघनाथ का रावण से, तो एम का R1 माने हैं, R1 से रिलेशन आ रहा है। फिर कृष्ण और बलराम दोनों का वासुदेव से है, तो के और बलराम वासुदेव के लिए B1 माने हैं, के बी, और दूसरा हो गया बलराम का, यानी B1 से आया। यानी हमको रिलेशन में कितना एलिमेंट मिला? 2 2 4 और 5 एलिमेंट मिला नहीं, तो 5 एलिमेंट हमको रिलेशन का आया। और क्रॉस प्रोडक्ट में कितना आ गया एलिमेंट? हमारा 15 एलिमेंट है। तो ये सारा एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी में होगा। जैसे देखिए आर डी हमको मिल रहा है, पहला मिल गया है ना।
दूसरा एल डी भी मिल रहा है, MR1 भी मिल रहा है यहाँ, KB1 यहाँ मिल रहा है, BB1 मिल रहा है, यानी सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, यानी रिलेशन जो है वह किसका सबसेट हो गया, A क्रॉस B का। सारा एलिमेंट मिल गया, यानी रिलेशन जो हमेशा क्या होता है, दो सेट पर है तो दोनों के सबसेट का क्या होगा, वह क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना। तो अब आज इसके डिफिनेशन पर आ जाते हैं। तो ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देयरफॉर रिलेशन क्या होगा, वह ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। और ये एग्जाम्पल भी हो गया कि रिलेशन का, कि रिलेशन, और अगर यही सेम सेट पर होगा तो आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए कि ए कोई सेट दिया हुआ है कि 1 2 3 4 है ना, और रिलेशन जो डिफाइन कर रहा है कि रिलेशन हो गया A माइनस बी इज ऑड। तो रिलेशन का एलिमेंट वैसा पेयर में आ जाएगा जो दोनों को माइनस करने पर ऑड आ जाए। तो 1 और 2 को हो जाएगा, 1 2 को माइनस करेंगे ऑड आ जाएगा। उसी तरह 2 3 को माइनस करेंगे ऑड आ जाएगा, 3 4 को माइनस करेंगे तो ऑड आ जाएगा, ये भी रिलेशन में आ जाएगा। अच्छा 3 4 को 1 3 इवन हो जाएगा, 1 4 लेंगे तो 1 4 भी आ सकता है ना। 1 2 के साथ करेंगे तो हो गया, 1 3 के साथ करेंगे इवन, 1 4 के साथ करेंगे ऑड आ गया। फिर 1 के साथ अगर हम 2 के साथ 2 3 के लेंगे तो ऑड आएगा, ठीक है। 3 4 के साथ लेंगे, 2 4 के साथ लेंगे तो इवन आ जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद और कोई नहीं हो रहा है रिलेशन, तो ये रिलेशन का एलिमेंट हो गया, है ना। लेकिन अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी रिलेशन जो हो गया वह क्या हो गया, ए क्रॉस ए का सबसेट हो गया। चलिए आगे, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन में। टाइप्स ऑफ रिलेशन जो यहाँ पर पढ़ना है, पहला है हमको एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन या इसी को कहते हैं वॉइड रिलेशन। एम्प्टी से ही पता हो गया कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि से हम लोग कोई सेट ले लेते हैं ए, एग्जाम्पल देखिए तो डेफिनेशन पर आ जाएंगे। ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं किसे, 2 4 6 है, एंड बी कोई सेट ले लिए जिसका एलिमेंट जो है वह 7 1 है दिया हुआ, चाहे 7 11 ले लीजिए, 1 से नहीं होगा, 1 हो गया। रिलेशन जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वह है
के A B such that A belongs to A, B belongs to B, A plus B is, चाहे A माइनस B कर दे, A माइनस B इज इवन। तो कोई भी दो को माइनस कीजिए फर्स्ट सेट में, जैसे 2 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ गया। 2 - 11 करेंगे तो कितना आ गया, -9 आ रहा है। इसी तरह 4 से देखिए, 4 माइनस ए और बी ले रहे हैं, ए माइनस बी कह रहा है कि इवन है, तो हम लोग देखते हैं निकाल करके ए माइनस बी इवन आ रहा है कि नहीं। 4 - 7 कितना आ गया, -3। उसके बाद 4 - 11 -7, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 6 से, तो 6 - 7 -1, 6 - 11 -5। इस सारे केसेस में ऑड आ रहा है, वो कह रहा है इवन, तो इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यानी देयरफॉर आर का वैल्यू क्या हो गया, कोई इम्प्टी आ गया, यानी 5 आ गया। दिस इम्प्लाइज ये कैसा है, आर इज एन इम्प्टी रिलेशन। तो इम्प्टी रिलेशन कौन होगा, या वॉइड रिलेशन, कि दोनों सेट लेते हैं तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए उसके रिलेशन में। देख लीजिए, ये रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज said to be empty or void if r equal to 5। r equal to 5 आ जाएगा, 5 आ गया, इसका मतलब है कि वह एम्प्टी रिलेशन है, या उसी को कहेंगे कि वह void रिलेशन है। चलिए अब दूसरा इसका जो है आ जाते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, जैसे देखिए इसका एग्जांपल तब मान लीजिए कि R कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2। R नहीं, पहले A ले लीजिए, रिलेशन तो बाद में डिफाइन करते हैं। A कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2, और B कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 3, और रिलेशन जो डिफाइन करते हैं वह A क्रॉस B के बराबर है, यानी टोटल आ जाएगा। अगर A क्रॉस B हम लोग निकालें तो इसका एलिमेंट कौन आ जाएगा, 1 1 2 1 1 3 और 2 3, और रिलेशन का भी एलिमेंट है जो वही है, A क्रॉस B का है, यानी टोटल आ गया R क्रॉस। दिस इम्प्लाइज R इज यूनिवर्सल रिलेशन। कहने का मतलब है कि अगर A क्रॉस B में जितना एलिमेंट आता है वह सारे अगर रिलेशन में आ जाए एलिमेंट, तो वह यूनिवर्सल रिलेशन होगा, और अगर उसका कोई भी एलिमेंट नहीं आता है तो वह इम्प्टी रिलेशन होगा। अब यहाँ पर हम लोग को
जानना है 12th में कि रिलेशन है तो वह 3 चीज को जानना है पहले कि रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा और ट्रांजिटिव कब होगा, है ना। और उसी से हम लोग निकालेंगे कि से इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर। तो इसको पहले डिफिनेशन ले लेते हैं, लिख लीजिए। A relation R from set A to set B is said to be universal relation if R equal to A cross B। अब आ जाइए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि अगर सेम एलिमेंट का सेम से रिलेशन हो जाए तो उसको कहते हैं कि से वह रिफ्लेक्सिव है। यानी जो भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन कहने का मतलब है कि जो उसका डोमेन है वही उसका रेंज हो जाता है, यानी वह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यानी सेम एलिमेंट का सेम से रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो ये रिलेशन R from set R on set A is said to be reflexive if A related to A for every A belongs to A, that is इसी को हम लिख सकते हैं कि A belongs to R for every A belongs to A, माने सेम एलिमेंट का सेम से रिलेशन है तो उसको कहेंगे कि वह रिफ्लेक्सिव है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए कि सेट ए ले लिए 1 2 3, एक का एलिमेंट है और एक रिलेशन डिफाइंड करते हैं R1 जिसका एलिमेंट है 1 1 2 2 और 3 3। तो सारे एलिमेंट का सेम से है, 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, सेम का सेम से है रिलेशन। दिस इम्प्लाइज R1 इज रिफ्लेक्सिव। ये हो गया रिफ्लेक्सिव। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि से एक हो गया
फर्स्ट इसी सेट पर हम R2 डिफाइन कर रहे हैं। तो R2 का एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 और मान लीजिए कि 1 3 है। तो कोई जरूरी नहीं कि यह तीनों का सेम से अलावे भी रहेगा तो भी वो रिफ्लेक्सिव होगा, केवल ये तीनों एलिमेंट का जो है सेम का सेम से रिलेशन जरूर आना चाहिए। तो 1 1 का है ये है, 2 2 का है ये है, 3 3 का है, तो ये भी है रिफ्लेक्सिव। दिस इम्प्लाइज R1 इज रिफ्लेक्सिव, है ना। लेकिन एक ये देखिए R3 लेते हैं जिसमें एलिमेंट 1 1 है, 2 2 है, 1 3 है, 3 1 है, 2 1 है, 1 2 है, ले लेते हैं। लेकिन इसमें देखिए 1 1 का है, 2 2 का है, लेकिन 3 3 का सेम से माने एवरी एलिमेंट का, फॉर एवरी का। तो 3 3 तो इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू R3, है ना। R3 में नहीं है, इसका मतलब है कि से यह जो है वो क्या है, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3। तो R3 is not रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। यानी जो भी एलिमेंट ए में रहेगा सारे का सेम से रिलेशन होगा तब वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव। अगर मान लीजिए कि से 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, चाहे 3 3 है, 2 2 है, 1 1 का रिलेशन है, ये नहीं है सेम का, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर। अब आ जाइए सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक a relation R on set A is said to be symmetric if A related to B, this implies B related to A for every AB belongs to A. That is AB belongs to R, this implies BA belongs to R for every AB belongs to A। माने अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी उसी डिफिनीशन पर रिलेशन ए से होना चाहिए, तब वह कहला जाएगा कि से वह सिमेट्रिक है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे ए का एलिमेंट है 1 2 3, रिलेशन एक डिफाइन कर रहे हैं जिसका एलिमेंट है 1 2 और 2 1। एक दूसरा रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं जिसमें है 1 2 2 1 1 3 3 1। एक तीसरा है R3 ले रहे हैं, तो R3 ले लीजिए इसका,
2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 और 2 और R4 ले लेते हैं। एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं 2 3 3 1 देखें R1 में जब देखते हैं तो 1 2 है तो 2 1 भी है ना। पहला में 1 2 है बिलोंग्स टू R2 R1, दिस इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू R1 है। यहाँ भी देखिए 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है ना। इसमें देखिए 2 3 है तो 3 2 है, 2 2 है तो इसका भी उलट करके 2 2 है, ये है ना। तो ये तीनों जो है वह क्या है, R1 R2 R3 R सिमेट्रिक। लेकिन इसमें देखिए 2 3 है बिलोंग्स टू R4 बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R4, है ना। एक एलिमेंट का नहीं है तो यानी सारे एलिमेंट का होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज R4 इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। यानी जो भी एलिमेंट है उसका आप उलट करके भी एलिमेंट ले तो अगर वो लाई कर रहा है इसका मतलब है कि वो सिमेट्रिक है। और अगर उसका जैसे 2 3 है 3 2 है, ये नहीं है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। अब आ जाइए, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव में। लिख लीजिए इसको। अब है ट्रांजिटिव। A relation R on set A is said to be transitive if A related to B, B related to C. This implies A related to C for every A, B, C belongs to A. That is, A, B belongs to R, B, C belongs to R. This implies A, C belongs to R for every A, B, C. किसका एलिमेंट होना चाहिए, ए का। अगर दो एलिमेंट, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का भी सी से रिलेशन होना चाहिए, तब जाकर के वह क्या होता है कि उसको कहेंगे कि वह ट्रांजिटिव है ना। एक एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3,
और एक रिलेशन डिफाइंड किए हम लोग, मान लेते हैं R1 इक्वल टू, चाहे R ले लेते हैं 1 2 2 3 1 3 और 3 2, और एक R1 रिलेशन ले रहे हैं जिसका एलिमेंट है 1 3 3 2 और एक एलिमेंट है 1 2। अब देखिए R1 के लिए चलते हैं, तो फॉर R 2 3 बिलोंग्स कर रहा है R में, 1 3 भी बिलोंग्स कर रहा है R में, बट जैसे A B हो गया, नहीं 1 3 नहीं, यहाँ पर 3 2 ले लीजिए, 2 3 3 2 और 1 3 लेते हैं, 2 3 और 3 2 3 2 सेम हो गया, बट 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये नहीं है, दिस इम्प्लाइज R इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना, यानी R ट्रांजिटिव नहीं है। R1 में आ जाइए, फॉर R1 में 1 3 लिए, बिलोंग्स कर रहा है R1 में, 3 2 भी बिलोंग्स कर रहा है R1 में, दिस इम्प्लाइज, ये दोनों का, ये लास्ट वाले का तो 1 2 भी है, 1 2 भी बिलोंग्स कर रहा है R1 में, दिस इम्प्लाइज R1 इज ट्रांजिटिव। तो यही ध्यान रखना है कि अगर A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से है, तो A का भी उसी पर C से रिलेशन होना चाहिए, तब वह ट्रांजिटिव होगा। एक और हम एग्जांपल दे करके बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि A कोई सेट ले रहे हैं कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, है ना, और रिलेशन डिफाइन करते हैं कि A B सच दैट A इज ए फ्रेंड ऑफ B, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि A B बिलोंग्स टू R और B C बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब इस डिफिनीशन पर हो गया कि A इज ए फ्रेंड ऑफ B, है ना, और इसका मतलब होगा कि B इज ए फ्रेंड ऑफ C। तो A फ्रेंड है B का, अब B फ्रेंड है C का, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि A का भी वो C का फ्रेंड होगा। दिस इम्प्लाइज A may not be a friend of C. This implies AC does not belongs to R. This implies R is not ट्रांजिटिव, यानी यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग 3 को जाने, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। आज यहीं तक रहने थे, फिर अगले वीडियो में जो है हम आप लोग को बताएंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।